चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, एआई टूल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ये है गूगल का नोटबुक एलएम जो कम्प्लीटली फ्री है। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन के सोर्स पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, जहां हम डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट फॉर्मेट से अपनी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं और नोटबुक एलएम इन सारे सोर्स को कंबाइंड कर एक मीनिंगफुल आउटपुट निकाल कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम नोटबुक एलएम के मेन फीचर और इस एआई टूल को कैसे एक प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले जाओ और गूगल पर सर्च करो नोटबुक एलएम। यहाँ से हम नोटबुक एलएम को साइन इन कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी नोटबुक एलएम पर साइन इन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसे जल्दी एक्सेस करने के लिए यहाँ से हम बुकमार्क कर लेंगे। यहाँ जाकर हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से अपने सोर्स को अपलोड कर सकते हैं। तो अब आता है नोटबुक एलएम का पहला यूज केस, क्योंकि नॉर्मल एआई में हम पीडीएफ को अपलोड करते हैं और फिर एआई उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर हमें दे देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकती है। इसलिए नोटबुक एलएम में हम डिफरेंट फॉर्मेट्स के सोर्स को अपलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड, वेबसाइट, यूट्यूब लिंक या कॉपी टेक्स्ट, और ये इन सारी फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सोर्स एक ट्रस्टेड सोर्स है। तो उसके लिए हम इसका डिस्कवर फीचर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप जिस भी टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हो उसको लिखना है। तो मैं जैसे जानना चाहती हूँ कि राइज ऑफ एनवीडिया, और यहाँ पर जाकर सबमिट कर देना है। तो नोटबुक एलएम ऑटोमेटिकली एनवीडिया से रिलेटेड रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स के लिंक्स हमारे सामने रख देगा। फिर इसमें से आपको जो भी सही लगे उसको चेक कर सकते हो या अनचेक कर सकते हो। तो ये है नोटबुक एलएम का मेन वर्क स्पेस, जहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से और भी सोर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी यूट्यूब वीडियो भी डाल सकते हो। और इनमें से हम जिस भी सोर्स पर क्लिक करेंगे तो एआई टूल ऑटोमेटिकली इसकी समरी निकाल कर दे देगा, और इसकी राइट साइड में इस सोर्स के की टॉपिक शो होने लगेंगे। और हम जिस भी की टॉपिक्स पर क्लिक करेंगे तो इस सारे सोर्स को कंबाइंड कर एक डिटेल आंसर देगा। अगर आपको इनमें से किसी भी सोर्स को डिलीट करना हो या रीनेम करना हो तो बस इन 3 डॉट्स पर जाकर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एक और मेन फीचर पर, नोट मेकिंग, जो काफी स्टूडेंट्स के लिए मैजिकल हो सकता है। तो नोटबुक एलएम ने कुछ ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे स्टडी गाइड, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट फॉर्म में और समराइज कर लिख कर देता है। और एफएक्यू में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिख कर देता है। और टाइमलाइन में टॉपिक की स्टेप बाय स्टेप जर्नी को गाइड करता है। या फिर आप अपने हिसाब से भी नोट बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला, टेल मी 3 सरप्राइजिंग और यूनिक इनसाइट फ्रॉम दिस आर्टिकल द मोस्ट पीपल वुड मिस। तो इसने मुझे इससे रिलेटेड वो 3 पॉइंट दिए जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और इसके साथ साथ इसने सोर्स की लिंक भी दिए कि इस पॉइंट को इसने किस सोर्स से लिया है, जहाँ से जाकर हम चेक भी कर सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इन सारी नोट्स को सोर्स लिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगला है एक माइंड ब्लोइंग फीचर, वो है ऑडियो ओवरव्यू। मतलब नोटबुक एलएम इस टॉपिक पर एक पूरा पॉडकास्ट क्रिएट कर देता है। Welcome to the deep dive. We're here to cut through the noise, get straight to the insights you really need. Yeah, to help you stay truly well informed. और जहां आप इस पॉडकास्ट के बीच में इंटरेक्ट भी कर सकते हो और जाकर इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यहाँ से आप पॉडकास्ट की प्लेबैक स्पीड को भी चेंज कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर आता है नोटबुक एलएम का अगला फीचर, वो है माइंड मैप, जहाँ पर नोटबुक एलएम इस सारे टॉपिक का एक विजुअल माइंड मैप क्रिएट कर देता है। और हमें इनमें से किसी पर भी डेप्थ में डिटेल चाहिए तो उस पर सिंपली क्लिक करो तो एआई टूल इन सारी सोर्स को कंबाइन कर एक डेप्थ डिटेल नोट बना कर देगा। और इसके बगल का ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर और जा सकते हैं। और अगर आपको इसको शेयर करना है तो सिंपली यहाँ शेयर जाकर अपनी लिंक के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।